नमस्कार साथियों, मैं राम सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्किल में। आज मैं लेके आया हूं कक्षा 12 का टॉपिक अवकलन, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे आज प्राचलिक समीकरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राचलिक समीकरण के बारे में जान के। प्राचलिक समीकरण किसे कहते हैं? जैसे कोई एग्जाम्पल हमें दिया है x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4/t। अब हमें ज्ञात करना है इसका अवकलन dy/dx। इस तरह की जो समीकरण होती है, जैसे x की समीकरण t के रूप में और y की समीकरण भी t के रूप में, तो ऐसी समीकरणों को हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं। या फिर x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा। x की समीकरण थीटा के रूप में और y की समीकरण भी थीटा के रूप में, तो ऐसी समीकरणों को हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं। तो प्राचलिक समीकरणों का हमें अवकलन ज्ञात करना है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हमें x का अवकलन करना है t के सापेक्ष, इसी प्रकार y का अवकलन हमें t के सापेक्ष करना है। तो x का अवकलन t के सापेक्ष करना है dx/dt इक्वल टू d/dt ऑफ 4dt। तो 4 को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। d/dt ऑफ t, t का अवकलन t के सापेक्ष 1 होता है। 4 गुणा 1 4 हो गया। इसी तरह से हम y का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे। dy/dt इक्वल टू d/dt ऑफ 4/t। यहाँ पे 4 नियतांक है, इसलिए हमने बाहर ले लिया। d/dt हमें करना है 1/t का। तो 1/t का जब भी हम अवकलन करते हैं तो इसका आंसर आता है -1/t²। तब ये हो गया -4/t²। dx/dt हमने फाइंड कर लिया और dy/dt भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना है dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए सबसे पहले तो प्राचलिक समीकरण को हम इस रूप में लिख लेते हैं। dy/dt dx/dt। dy/dx को लिख सकते हैं dy/dt अपॉन dx/dt। अब dy/dt की जो वैल्यू है, dy/dt की वैल्यू है -4/t²। इसे हम डिवाइड करेंगे dx/dt की वैल्यू से। तो dx/dt की जो वैल्यू है वो है 4। यदि हम 4 से 4 को डिवाइड कर दें तो एक बार कट जाएगा अपॉन t², -1/t²। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x इक्वल टू 80², y इक्वल टू 280। dy/dx हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम उसी मेथड से x का अवकलन t के सापेक्ष, y का अवकलन t के सापेक्ष। x का अवकलन t के सापेक्ष करने पर dx/dt इक्वल टू d/dt ऑफ 80²। सबसे पहले हम x का अवकलन t के सापेक्ष करते हैं। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट है, एक को हमने बाहर निकाल दिया। d/dt ऑफ t²। t² का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2t हो जाएगा 280। अब इसी तरह से हम y का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे। y इक्वल टू में दिया हुआ था 280। dy/dt इक्वल टू d/dt ऑफ 280। इसमें जो 2a है ये कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे बाहर निकालेंगे। 2a d/dt ऑफ t। t के सापेक्ष अवकलन होता है 1। 2a। अब हमें dy/dx फाइंड करना है।
तो dy अपॉन dx इन पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की जो वैल्यू है वो है 2a अपॉन dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है। यहाँ पर सॉल्व करके हमें हमने ज्ञात की 2a से 2a कट के एक बार, तो आंसर हो गया 1 अपॉन t। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू a cos स्क्वायर 2t एंड y इक्वल टू a sin स्क्वायर 2t। हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम x का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे। dx अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ पर a कांस्टेंट है इसलिए हमने a को बाहर लिख दिया है, d अपॉन dt ऑफ cos स्क्वायर 2t। सबसे पहले हम पावर का जो अवकलन करते हैं उसमें जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर उसमें से हम कम कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर है 2, तो 2 को हम आगे लिख सकते हैं, इसकी एक पावर कम करेंगे cos 2t। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन दोबारा से हम करेंगे d अपॉन dt। जिस फंक्शन का हमने अवकलन किया है उसी का हम दोबारा से अवकलन करेंगे cos 2t। 2a cos 2t। जब हम cos का अवकलन करते हैं तो आता है माइनस साइन 2t। d अपॉन dx ऑफ sin x। sin x का अवकलन होता है cos x। इसी प्रकार यदि हम cos x का अवकलन करें तो आंसर आता है माइनस का sin x। इसी तरह से हमें cos का अवकलन करना है तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। cos का अवकलन करते हैं तो आता है माइनस sin 2t। अब यहाँ पर जो 2t दिया हुआ है इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे। t का होता है 1 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2a cos 2t माइनस साइन 2t इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे t का अवकलन जब करेंगे तो 1 आएगा तो यहाँ 2 बचेगा। 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4a 2 to 4a cos 2t इंटू साइन 2t। ये dx अपॉन dt की वैल्यू होगी। इसी प्रकार से हम dy अपॉन dt की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। y इक्वल टू हमें दिया हुआ है a sin स्क्वायर 2t। इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल टू a sin स्क्वायर 2t का अवकलन करेंगे तो इसकी पावर 2 sin 2t हो जाएगा। जितनी पावर लिखी होती है वो पावर आगे आ जाती है, एक पावर हम कम कर देते हैं। अब पुनः अवकलन होगा इसका sin 2t का 2a sin 2t इंटू, यदि हम sin का अवकलन करते हैं तो आता है cos 2t। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोबारा से जो अवकलन होगा वो 2t का होगा। 2a sin 2t इंटू cos 2t इंटू, जब हम t का अवकलन करते हैं तो 1 आता है इसलिए यहाँ पे 2 बचेगा। तब इसे सॉल्व करके 2 to 4a 4a sin 2t इंटू cos 2t। ये dy अपॉन dt की वैल्यू हो गई। अब हमें फाइंड करना था dy अपॉन dx। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लिखेंगे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की जो वैल्यू है वो है 4a
साइन 2t कॉस 2t। इसी प्रकार dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है -4a साइन 2t इंटू कॉस 2t। ये दोनों वैल्यू सेम है अंश और हर की, तो हमें इन दोनों को काट देना है। जब इन दोनों वैल्यूज को हम काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 8 और जो चिन्ह है माइनस का वो यहीं पे रहेगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई। अब हमें ये सिद्ध करना है। तो इस इक्वेशन में जो हमें दी हुई है, ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसमें हम ये देखेंगे अधिकता किसकी है, एक्स के पदों की कि वाई के पदों की। तो यहाँ पर वाई के पदों की अधिकता है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। इस क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दी हुई थी, इस इक्वेशन में हम ये देखेंगे अधिकता किसकी है। अधिकता तो y की है। जब y की अधिकता है तो हम x का मान y के पदों में निकालते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो अंश बटे हर के रूप में है। तो दोस्तों हमें अंश और हर का अवकलन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब हमें कोई भी अवकलन भिन्न के रूप में दिया हो, किसी भिन्न का हमें अवकलन निकालना है तो उसका सूत्र होता है डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर। तो पहले हम लिखते हैं हर, डी अपॉन डी एक्स हम करते हैं अंश का, माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हम करते हैं हर का, और हर का स्क्वायर। एक बार फिर फॉर्मूले को समझते हैं। जैसे हमें किसी अंश बटे हर वाली संख्या का अवकलन ज्ञात करना है तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है हर अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। x का अवकलन हम करना है y के सापेक्ष। तो यहाँ पर अवकलन होगा dx अपॉन dy इक्वल टू हर। तो हर की जगह हम लिखेंगे साइन a प्लस वाई और d अपॉन dy हम फाइंड करेंगे साइन y का, माइनस अंश d अपॉन dy हम फाइंड करेंगे हर का, साइन a प्लस वाई बटे हर का स्क्वायर। तो हर जो हमें दिया हुआ है इसका स्क्वायर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस वाई। साइन वाई का जब हम अवकलन करते हैं तो उसका आंसर आता है कॉस वाई, माइनस साइन वाई हम ऐसे ही लिखेंगे, साइन का अवकलन फिर से होगा तो आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई बटे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई dx अपॉन dy इक्वल टू, दोस्तों ये जो फॉर्मूला बनना है वो बनना है साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी का, जो इस प्रकार से होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अंश की जो वैल्यू दी हुई है ये हमें उसी फॉर्म में दी हुई है, साइन a प्लस बी इंटू कॉस वाई माइनस, अब यहाँ पर तो कॉस दिया हुआ है तो पहले हम कॉस का पद लिख लेंगे, कॉस a प्लस वाई इंटू बाद में हम साइन का पद लिखेंगे ये वाला बटे हर का स्क्वायर जैसा है वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर हम cos साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, साइन ए को हम लिखेंगे ए प्लस वाई माइनस बी, बी की जगह जो वैल्यू है वो है वाई, ये यहाँ पे लिखेंगे अपॉन
साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ पर हम बाई से बाई को काट सकते हैं। अब यहाँ पे जो बचा वो बचा साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये dx अपॉन dy का मान आ गया। जबकि हमें ज्ञात क्या करना है, सिद्ध करना है कि dy बटे dx। तो dy बटे dx के लिए हमें इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। व्युत्क्रम करने पर dy बटे dx इस संख्या का भी व्युत्क्रम हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही हमें प्रूफ करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x रूट वन प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स बराबर 0, यदि x रूट वन प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, x रूट वन प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू 0। यदि हम इसमें दो पद में से एक पद को इधर ले जाए तब हो जाएगा माइनस वाई इंटू रूट वन प्लस एक्स, क्योंकि 0 माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी वही आ जाएगी। अब हमें दोनों पक्षों से रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट का वर्ग हट जाता है वन प्लस वाई, और यहाँ पे वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस होता है और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, रूट का वर्ग हट जाता है। किसी भी रूट वाली संख्या का वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करने पे वो संख्या का वर्गमूल हट जाता है। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई से करेंगे एक्स स्क्वायर वाई। इसी प्रकार वाई स्क्वायर को 1 से करेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर दो घात वाले पद एक साथ लेने पर और घातांक 3 वाले पद एक साथ लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस नंबर को हमने इसके साथ लिख लिया, इस नंबर को इसके साथ लिख लिया। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं एक्स वाई। जब हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन ले सकते हैं एक्स माइनस वाई। जब हम एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यदि हम इस संख्या से 0 को डिवाइड कर दें तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। क्योंकि हमने इस संख्या से 0 को डिवाइड कर दिया तो 0 ही हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब इन तीन पदों में से हम y की वैल्यू अलग निकालना चाहते हैं। जब हम y की वैल्यू अलग निकालेंगे तो हमें इन दोनों पदों में से y कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने
बाई कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स। जब हमने बाई की वैल्यू कॉमन ली है, यहाँ पर कोई भी गुणांक नहीं है तो हम 1 मानते हैं। यहाँ पर बाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू, अब ये जो x है, x को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और बाई की जो वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें इस संख्या का अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना अंश बटे हर के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, सबसे पहले जो नियम होता है वो होता है हर इंटू अंश का अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस अंश, अब अवकलन होगा हर का डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर की जो वैल्यू वो है 1 प्लस एक्स बटे हर का स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो संख्या लिखी 1 प्लस एक्स, 1 का अवकलन करेंगे 0 और x का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 से 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 0 प्लस 1 होता है 1 की एक्स से करेंगे तो x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस एक्स है, माइनस एक्स कट जाएगा तो डी वाई बटे डी एक्स का जो मान आ गया वो आ गया माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए बने रहिए अगली वीडियो में। धन्यवाद। इनफाइनाइट सीरीज डिफरेंशिएशन से जो आशय है वो ये है कि कोई भी फंक्शन हमें दिया जाएगा, वही फंक्शन बार बार रिपीट होता रहेगा, कब तक? अनंत पदों तक। जैसे पहला एग्जांपल हमें दिया है रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक ये हमें दिया जाएगा और ये हमें सिद्ध करना है। या फिर जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है कि कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है अनंत पदों तक और हमें उसका डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पहला सॉल्यूशन समझना है। दिया है बाई बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट अनंत पदों तक। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो फंक्शन हमें दिया है उसकी एक सिंगल टर्म वैल्यू लेते हैं। जैसे फंक्शन हमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस, यदि हम इतने पद को छुपा दें तो हम ये देखेंगे ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू फिर से बाई की वैल्यू हो जाएगी। तो हम इस वैल्यू की जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह बाई लिख सकते हैं। जब हम इसे बाई लिख सकते हैं तो हमें इसका रूट भी हटा सकते हैं। रूट कैसे हटेगा? वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो बाई का वर्ग होगा बाई स्क्वायर, और जब किसी रूट की संख्या का वर्ग करते हैं तो वो रूट हट जाता है। तो यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस बाई। अब जो बाई के पद हैं वो हम एक तरफ ले लेंगे, इधर बाई स्क्वायर माइनस बाई इक्वल टू साइन एक्स। अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई स्क्वायर माइनस बाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो जो बाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2, एक पावर कम करेंगे बाई, और बाई का जो अवकलन होता है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अब इस बाई का अवकलन करेंगे हम तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जब हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ से हम इन दोनों पदों में डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं,
जब हम dy dx कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 2y माइनस यहां से बचेगा 1 इक्वल टू cos x। यही उत्तर में सिद्ध करना था। बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसी क्वेश्चन में, तो ये आप होमवर्क में करेंगे। जैसे sin x प्लस cos x, ये सिंगल जो पद है ये तो हम एक साथ ले लेंगे, बाकी जो वैल्यू है इस पूरी वैल्यू को y मानेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x प्लस cos x प्लस y। sin x प्लस cos x प्लस y आ जाएगा। फिर बिल्कुल सेम प्रोसेस है, उसी तरह से हम माइनस कर लेंगे y के पद एक तरफ x वाले पद अवकलन कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा।